गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग गुडविल टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि गुडविल क्या होता है। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर ले रहे हैं कि गुडविल क्या होती है उसके बारे में। चूँकि जितने भी 12 का स्टूडेंट है उनके लिए VVI टॉपिक है, साथ साथ जो भी CPT का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक है। और कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे BCom में भी गुडविल के से रिलेटेड चैप्टर दी हुई है। तो जिन भी स्टूडेंट को देखना है, जिनके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो अपना देखेंगे उनका जो सिलेबस में है। और देखिए हम लोग गुडविल पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग समझते हैं एकदम इजी वे से कि गुडविल है क्या एक्चुअल में। तो देखिए गुडविल क्या है, पहले मैं गुडविल को लिख ले रहा हूँ। गुडविल ये हुआ गुडविल। तो देखिए यहाँ पे जो गुडविल है इसको अपना स्टडी के पॉइंट से दो पार्ट में मैं बांटूंगा। एक तो देखिए ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में क्या है कि गुडविल का वैल्यूएशन का जो मेथड होता है वो 3 इसका मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होगा सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा होगा कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड है गुडविल का वैल्यूएशन करने का। गुडविल का वैल्यूएशन करने का एक्चुअली 3 मेथड है जो प्रैक्टिकल में आते हैं। और देखिए जो थ्योरी का पोर्शन है, एक तो प्रैक्टिकल का पार्ट में मैंने बांट दिया, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में समझिए क्या है। ये था प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, इसको मैं कॉन्सेप्ट भी बोल सकता हूँ। ये हो गया प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के मतलब गुडविल का जो भी वैल्यूएशन होगा इसका 3 मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ऐसे में बता दूँ एक एन्युटी मेथड भी होती है, लेकिन वहाँ पर आपको डिस्काउंट फैक्टर का यूजेज होती है। तो हमारे 12 की सिलेबस में या CPT का सिलेबस में वो एक्चुअली है नहीं। तो मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड का ही बात कर रहा हूँ। अब देखिए सबसे पहले थ्योरेटिकल में कॉन्सेप्ट में आएंगे कि आखिर ये गुडविल होता क्या है। तो मैं कह सकता हूँ पहला, गुडविल इट इज एन intangible it is an intangible fixed assets। क्या समझे कि गुडविल जो है इट इज एन इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स पहला। दूसरा मैं बोलूँ तो गुडविल, अगर आपको एग्जाम में आएगा तो इसी तरह लिखना है कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। साथ ही इट इज एन इमेज एंड रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, या यूँ बोले तो बिजनेस कॉन्सर्न भी बोल सकते हैं। क्या बोले समझे, इट इज़ एन इमेज एंड रेपुटेशन ऑफ
ऑफ अ बिजनेस या फर्म कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे क्या है ये इट इज एन इमेज एंड रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। साथ साथ में कह सकता हूँ इट इज earning more profit of a business कंसर्न। मतलब इट इज अर्निंग मोर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कंसर्न, मतलब गुडविल जो है किसी फर्म को एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग करवाती है। चूँकि एक ब्रांड हो गया, एक इमेज है, रेपुटेशन है। साथ साथ मैं बोल सकता हूँ कि गुडविल इट अट्रैक्ट ऑफ कस्टमर, ये कस्टमर का अट्रैक्ट करती है। लाइक जैसे कि कह सकते हैं लाइक क्वालिटी हो सकता है, ब्रांड हो सकता है, ब्रांड के नाम पे, क्वालिटी के नाम पे, सर्विस के नाम पे ये कस्टमर को अट्रैक्ट करवाती है, उसे मैं गुडविल बोलूँगा। या कह सकते हैं गुडविल इज एन इंटांजिबल फिक्स एसेट्स अर्निंग बाय फर्म मोर एंड एबव प्रॉफिट टू बी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज नॉन एज गुडविल। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, बट हम लोग इंटर में हैं तो एकदम बेसिक से लिखेंगे ताकि हम लोग को डेफिनेशन याद करने में भी टफ ना हो और आसानी से समझ भी पाएंगे और लिख भी लेंगे। इसलिए क्या समझे, हम लोग इस तरह से लिखेंगे इट इज एन इंटांजिबल फिक्स एसेट्स, इट इज एन इमेज एंड रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, it is earning more profit of a business concern, it attract of customer like quality कह सकते हैं, ब्रांड कह सकते हैं, टाइमली सर्विस प्रोवाइड करती है। तो आई होप कि आप लोग शायद यहाँ तक समझ पाए होंगे। आज का मेरा वीडियो, आज का क्लासेज यहीं पे ऑफ हो रही है। थैंक यू सो मच।